नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग अभिधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिधारणा 1 है, क्या कहता है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यानी कि एक बिंदु जैसे यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ ले लिए, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये सब क्या है ना, जो भी अभिधारणाएं हैं ये सब सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें हम सब अपने स्तर से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा अभिधारणा क्या कहता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लें कि ये रेखा है और ये शांत है, यहाँ पर दोनों आकर के रुका हुआ है। अभी तो ये दोनों शांत है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। जैसे बढ़ाने की बारी जब आ जाए तो इसको हम इधर जाएंगे, चाहे जितना दूर चले जाएं, चलते जाएंगे, इसी तरह हम और आगे जा सकते हैं दोनों दिशाओं में, यानी कि इधर भी। इसका कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है। तीसरा अभिधारणा क्या कहता है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, जैसे मान लिया जाए कि हम इसको केंद्र मान लिए और एक त्रिज्या ले लिए, मान लिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उससे यहाँ सेंटर पर रख कर कैसे जब घुमा देंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। एक केंद्र है और यहाँ एक त्रिज्या ले लिए, इससे जब घुमाए तो क्या हुआ, एक वृत्त खींचा जा सकता है। यही कह रहा है। अभिधारणा 4 क्या कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो भाई सभी 90 डिग्री का कोण तो बराबर होगा, क्योंकि 90 है। ठीक है। पांचवा अभिधारणा जो कहता है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ये सब याद नहीं करना, खाली दिमाग में लोड करके रखना है, ताकि आगे जब कभी भी आएगा तो उस समय जो है से आपको ये प्रयोग करने होंगे। क्या कहता है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, जैसे मानते हैं कि दो सीधी रेखा ये है, दो सीधी रेखा ये है, ठीक है, और एक सीधी रेखा जो है से इस पर कोई गिर रही है। चलिए गिर रही है, ठीक है। तो अपने एक ही तरफ दो अंतःकोण, अंतःकोण क्या है, अंतःकोण ये वाला और ये वाला एक तरफ का, और दूसरे तरफ का अंतःकोण ये और ये है। इसको डबल से देते हैं तो दो अंतःकोण है। इस तरह बनाए गए हैं कि इन दोनों कोणों का योग जब ये दोनों जोड़ देंगे तब, और ये दोनों को जोड़ देंगे तब, जब दोनों जुटेगा एक साथ, ये दोनों जुटेगा एक साथ, मिलकर दो समकोणों से कम हो। माने यदि इधर दोनों जोड़ दें हम इस कोण को, यदि दोनों जोड़ने के बाद दो समकोण का मतलब 2 गुने समकोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि कितना, 180 डिग्री से कम हो, तब इसका मतलब है कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये दोनों सीधी रेखा हमारी है, क्या होगी, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाएं। जैसे हम मान लीजिए कि इसको और बढ़ाते चलें, बढ़ाते जाएंगे अनिश्चित रूप से, और इसको भी बढ़ाएंगे किधर, जिधर 180 डिग्री दोनों का जोड़ नहीं है। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं क्या चीज़, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, जाने पर उसी ओर मिलती है मतलब एक दूसरे से मिल जाती है, किधर, जिस तरफ यह योग दो समकोण से कम हो। तो इधर का जोड़ यदि दो समकोण से कम है तो इधर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों जो है से रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएगी, यानी कि काट देगी। लेकिन इधर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि फैलता चला जाएगा, इधर मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही कह रहा है। पर में 5.1 क्या कहता है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में, जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा हम ये लिए, ठीक है, और फिर कह रहा है दूसरा भिन्न रेखा है, माने इससे तो जो है इसे इसके समांतर नहीं है, तो मान लिया ऐसे ले लिए हम, ठीक है।
तो जैसे इस रेखा में यहाँ गए ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ मिल रहा है, और इस रेखा में भी जा रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है। तो कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु है यहाँ पर जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में पाया जाता है, कि इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है। ठीक है, यही कह रहा है। चलिए तो हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, माने सत्य और असत्य छांटना है। क्या कहता है, पहला कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है? तो नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु से, देखिए एक बिंदु है, इससे एक ही रेखा, देखिए तो इधर भी खींचे, इधर भी खींचे, इधर भी, अनेक रेखा खींची जा सकती है। और ये क्या कह रहा है कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इसका कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है, आंसर है। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदु है, ठीक है, जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ तो दो बिंदु से हम लोग पढ़े हैं, तो क्या है, एक ही रेखा है, असंख्य रेखा तो है नहीं, तो ये भी क्या है, असत्य है। यहाँ होना चाहिए था कि एक रेखा खींची जा सकती है तब सत्य होता, लेकिन कह रहा है कि बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए असत्य है। तीसरा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभी हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा हमारा है, अब इसको जो है से यहाँ तक था, अशांत था, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं निश्चित रूप से, और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है, सत्य। ठीक है। चौथा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए दो वृत्त हैं, तो ये दोनों वृत्त तब बराबर होगा जब दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है। और पांचवा है कि आकृति में यहाँ जो देख रहे हैं ये और ये, ठीक है, में ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर ये लाइन है, ये लाइन इसके बराबर है। चलिए ठीक है, ये लाइन जो है से क्या है, इसके बराबर है, और कह रहा है क्या, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, और ये लाइन जो है से इसके बराबर है। ठीक है, ये लाइन इसके बराबर, लेकिन ये लाइन इसके बराबर, तो क्या कहता है कि क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये लाइन मान लिया जाए कि ये इसका भाई है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, पी क्यू जो इसका भाई है, तो क्या इसका भाई ये नहीं है? है। कैसे है? क्योंकि ये सब आपस में भाई ही हैं, यानी कि ये रेखा इसके बराबर है और ये रेखा इसके बराबर है, इसलिए ये सभी रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। सत्य। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो क्या है, समांतर रेखा, यानी समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो पहला क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं, एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, या परिभाषा क्या होगा, सो देखिए कि एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं जिसके बीच की दूरी हर जगह समान हो। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये दो रेखाएं तब समांतर होगी जब इसको हम इधर जितना दूर भी बढ़ा दें, लेकिन क्या करें, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटें। इसको भी हम जितना भी दूर बढ़ा दें, कहीं नहीं क्या करें, काटें। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों के बीच का दूरी हर जगह
समान हो। क्या हो? समान, समान हो। ठीक है, यानी कि एक ही तल में ऐसी दो रेखाएं, फिर से लिख देते हैं, एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं जो जिसकी बीच की दूरी, जिसकी बीच की दूरी हर जगह समान हो। दोनों में से कोई परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा है लंबवत रेखा। लंब रेखा तो लंब रेखाएं किसको कहते हैं? वह क्षैतिज रेखा, वह क्षैतिज रेखा जिस पर एक सीधी रेखा पड़ती है ना, जहाँ का कोण क्या हो, माने जहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसे कहते हैं लंबवत रेखा। जैसे मान लीजिए कि एक क्षैतिज रेखा है और इस पर जो है एक सीधी रेखा को हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये रेखा जो देख रहे हैं और ये रेखा, यहाँ क्या है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब इन्हीं दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? लंबो रेखा। ठीक है, तीसरा है रेखाखंड। तीसरा है रेखाखंड। वह रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे ये है रेखा, इसका एक अंत बिंदु ए है, दूसरा अंत बिंदु बी है, तो इसी को कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है वृत्त, और ये है सो इसका त्रिज्या है। ये क्या है, इसका परिधि है, ये त्रिज्या है, यानी कि केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, पांचवा है वर्ग। कि वर्ग किसे कहते हैं, है ना? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ चित्र बना देते हैं। ठीक है, इसका क्या है, ये भी यदि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। यानी कि जिस चतुर्भुज के या जिस समांतर चतुर्भुज के क्या हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो आपस में और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का हो,
तब उसको हम वर्ग कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन अभिधारणा है, जिस पर विचार करने की बात कही जा रही है, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं या आप समझ लीजिए खुद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, और इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए और ये है बी। और इसके कह रहा है कि बीच में सी बिंदु स्थित है, सी जैसे यहाँ है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, ए सी बराबर बी सी, ये जो है से ए सी इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है क्या चीज़ कि ए सी बराबर जो है से पूरे का आधा होगा। पूरे का आधा मतलब ए बी का आधा होगा से। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, दिया हुआ क्या चीज़ है, ए सी बराबर बी सी, ये दिया है। ठीक है, दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। चलिए हम लोग ए बी को लिखते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी जोड़ बी सी, ए सी जोड़ बी सी। ठीक है, ए बी बराबर, तो ए सी और जोड़ बी सी के बदले में हम ए सी लिख सकते हैं। ए सी तो हमारा ये है, और बी सी के बदले में हम क्या कर रहे हैं, ए सी लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या चीज़ है कि ए सी को बी सी भी लिख सकते हैं या बी सी को ए सी भी लिख सकते हैं, तो बी सी को हमने ए सी लिखा। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2AC, ए सी और ए सी 2AC। ठीक है, अब निकालते हैं ए बी बराबर 2AC बराबर जो है से बी है, या इसको इधर ऐसे लिख दीजिए 2AC बराबर ए बी। ठीक है, अब AC बराबर निकालिए, AC बराबर क्या होगा, ए बी बटे 2। यही तो सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। देखिए AC बराबर 1/2 AB प्रूव्ड। धन्यवाद।